प्रभु को दिल से मन से धन्यवाद देते रहें। हर एक उपकार के लिए, हर एक कृपा के लिए, दान वरदान के लिए पिछले साल और इस नए साल के शुभारंभ में धन्यवाद देते रहें जो वो नया कार्य आपके जीवन में करने जा रहा है। प्रभु की स्तुति में, प्रभु की महिमा में जय जयकार करते हुए बने रहें। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। गाइए हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। दुखों में और कष्टों में सहारा बन कर आ, जीवन की इन राहों में मेरा साथी बन कर आ। दुखों में और कष्टों में सहारा बन कर आ, जीवन की इस राह में मेरा साथी बन कर आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर हालेलुया 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 हालेलुया। फिर से एक बार और हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, मिलकर बोलिए ऊंची आवाज में, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, आशा के साथ, भक्ति से बोलिए, दिल से बोलिए, पूरे मन से बोलिए, आत्मा में बोलिए, प्रभु के लिए बोलिए, एक साथ बोलिए हालेलुया हालेलुया। तो प्यारे भाइयों बहनों, सच में प्रभु के सुंदर, पवित्र और जीवित वचनों को हमने प्रभु के दास के द्वारा सुना है। हालेलुया। क्या वचन सुनना ही काफी है? वचन सुनना ही काफी है? वचन को सुनना भी काफी जरूरी है
और पढ़ना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है और उस पर चलना भी जरूरी है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों अध्याय 5, संत पौलुस के नाम 2 कुरिन्थियों का पत्र अध्याय 5 वचन 9 में हमें सुनने को मिलता है। पौलुस बहुत अच्छी तरह से मुझे और आपको सचेत करते हुए और सावधान करते हुए कहते हैं। हालेलुया। तो पढ़ेंगे इस वचन को। इसलिए हम चाहे घर में हों चाहे प्रदेश में, हमारी एकमात्र अभिलाषा ये है कि हम प्रभु को अच्छे लगे। हालेलुया। इस वचन को भाई के साथ हम 3 बार दोहराएंगे। दोनों हाथ उठाकर भाई के पीछे आप इस वचन को दोहराएं। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, इसलिए हम चाहे घर में हो चाहे प्रदेश में हमारी एकमात्र अभिलाषा ये है कि हम प्रभु को अच्छे लगे। प्रभु का वचन कहता है, इसलिए हम चाहे घर में हो चाहे प्रदेश में हमारी एकमात्र अभिलाषा ये है कि हम प्रभु को अच्छे लगे। प्रभु का वचन कहता है, इसलिए हम चाहे घर में हो चाहे प्रदेश में हमारी एकमात्र अभिलाषा ये है कि हम प्रभु को अच्छे लगे। कैसे अच्छे लगे? प्रभु को अच्छे लगे। सच में भाई अनिल बहुत ही अच्छी तरह से बता रहे थे, है ना। आज से कब मिलेंगी? कृपा कब मिलेगी? जब हम प्रभु को अच्छे लगेंगे। हालेलुया। चाहे हम घर में हो चाहे हम बाहर हो, हम कहीं भी हो, हमारी अभिलाषा बदलनी, हमारा विचार, हमारी सोच बदलनी नहीं चाहिए। आज के युग में लोगों की विचारधारा बदल जाती है, सोच बदल जाती है और ईश्वर को अच्छा लगना बंद करते हैं, मनुष्य को अच्छा लगना शुरू कर देते हैं, खुश करना भी शुरू कर देते हैं। हालेलुया। जबकि प्रभु का वचन कहता है कि हमारी एकमात्र अभिलाषा ये हो कि हम प्रभु को अच्छे लगें, चाहे किसी को अच्छे लगें या ना लगे। हालेलुया। है ना सुन भाई, किसको अच्छे लगे? प्रभु को। हाँ, कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग प्रभु को अच्छे कैसे लगेंगे? कैसे अच्छे लगेंगे? सुंदर भाई कैसे अच्छे लगेंगे? अनिल भाई ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया और मैं समझता हूं कि सबकी समझ में आया है। हालेलुया। हालेलुया। और जब प्रभु को अच्छे लगेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में हमारी पुकार सुनकर दौड़ा चला आएगा और जब प्रभु आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। विश्वास है जी। आप जानते हैं, मैं सच में आपको बताना चाहता हूं संत पौलुस के बारे में। संत पौलुस का पहला नाम क्या था? साउल। और उसका जीवन बहुत ही खतरनाक था। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है प्रेरितों के कार्य यानी प्रेरित चरित्र अध्याय 9 खोलेंगे तो वहां लिखा है सुंदर वचन कि किस तरह साउल के सिर पर, साउल के मन में जो है प्रभु के लोगों को सताने की धुन
सवार थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। और कैसे प्रभु यीशु ने उसे कृपा का पात्र बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे भाई। साउल पर अब भी प्रभु के शिष्यों को धमकाने और मार डालने की धुन सवार थी। हाँ, उसने प्रधान याजक के पास जाकर दमिश्क के सभागृहों के नाम पत्र मांगे, जिनमें उसे यह अधिकार दिया गया था कि वह वहां नवीन पंथ के अनुयायियों का पता लगाए, तो वह उन्हें चाहे वे पुरुष हों या स्त्रियां बांध कर यरूशलेम ले आए। जब वह यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुंचा, तो एकाएक आकाश से एक ज्योति उसके चारों ओर चमक उठी। वह भूमि पर गिर पड़ा और उसे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर अत्याचार क्यों करते हो? उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं ईसा हूं जिस पर तुम अत्याचार करते हो। उठो और शहर जाओ, तुम्हें जो करना है वह तुम्हें वहां बताया जाएगा। उनके साथ यात्रा करने वाले दंग रह गए। वे वाणी तो सुन रहे थे, किंतु किसी को भी देख नहीं पा रहे थे। साउल भूमि से उठा, किंतु आंखें खोलने पर वह कुछ नहीं देख सका। इसलिए वे हाथ पकड़कर उसे दमिश्क ले चले। वह 3 दिनों तक अंधा बना रहा और वह ना तो खाता था और ना पीता था। दमिश्क में अनानियस नामक एक शिष्य रहता था। प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, अनानियस। उसने उत्तर दिया, प्रभु प्रस्तुत हूं। प्रभु ने उससे कहा, तुरंत सीधी नामक गली जाओ और यूदस के घर में साउल तारसी का पता लगाओ, वो प्रार्थना कर रहा है। उसने दर्शन में देखा कि अनानियस नामक मनुष्य उसके पास आकर उस पर हाथ रख रहा है, जिससे उसे दृष्टि प्राप्त हो जाए। अनानियस ने आपत्ति करते हुए कहा, प्रभु मैंने अनेक लोगों से सुना है कि इस व्यक्ति ने यरूशलेम में आपके संतों पर कितना अत्याचार किया है। वह महायाजकों से ये अधिकार मिला है कि वह यहाँ उन सबों को गिरफ्तार कर ले जो आपके नाम की दुहाई देते हैं। प्रभु ने अनानियस से कहा, जाओ, वो मेरा कृपा पात्र है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा? जाओ, वो मेरा कौन है? कृपा पात्र। कृपा पात्र है। मैं सच में आपको बताना चाहता हूं, 3 दिन के अंधेपन ने, 3 दिन के भूखे और 3 दिन के प्यासेपन ने साउल को पौलुस बना दिया, नया बना दिया, और वो प्रभु को अच्छा लगने लगा, प्रभु को खुश करने लगा और प्रभु ने उसे महान बना दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग 3 दिन तो दूर, 30 साल भी हो जाते हैं, 60 साल हो जाते हैं, 80 साल हो जाते हैं, लेकिन बदलते नए नहीं होते। प्रभु को अच्छे नहीं लगते, सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन ईश्वर को अच्छे नहीं लगते। इसलिए उनके जीवन नहीं बदलते, इसलिए उनके घरों में आशीष नहीं आती, उनके परिवारों में आशीष नहीं आती, उनके जीवन में आशीष नहीं आती, उनके कार्यों में आशीष नहीं आती, उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती, उनकी योजनाएं सफल नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो प्रभु को अच्छे नहीं लगती। लेकिन जिस दिन प्रभु को अच्छे लगने लग जाते हैं, सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, अनानियस नामक प्रभु का शिष्य मना करता है, प्रभु तो जानता वो कैसा है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। लेकिन प्रभु ने कहा, तू चला जा, क्योंकि वो मेरा कौन है? कृपा पात्र है। कृपा का पात्र है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अब उसे बताया जाएगा कि उसे क्या करना है। और प्रभु ने उसे बताया। और पौलुस कहता है, साउल कहता है कि अब मैं नहीं, मुझ में कौन जीता है? मसीह में मुझ में जीता है। अच्छे कब लगेंगे हम प्रभु को? जब हम नहीं, जैसे भाई अनिल ने बताया ना, बहुत ही सुंदर बात, कि जब हम अपनी इच्छाएं या अपनी मर्जी नहीं, किसकी मर्जी? ईश्वर की। देखिए, तीन लोग थे, 3 जन थे।
हाँ, शिष्यों का काम क्या था? काना के नगर के विवाह समारोह में शिष्यों का काम क्या था? कहना मानना और मटकों में क्या भरना? मां मरियम का काम क्या था? वहां का देखभाल करना, क्या कमी है, और प्रभु तक और शिष्यों तक पहुंचाना। और प्रभु का काम क्या था? जब मटके भर गए बताना काम ये कर दो, और जब भर गए तो निकाल कर ले जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब तक मटके भरे नहीं प्रभु के पास शिष्य आए, और जब उन्होंने पूरा काम कर दिया तो वो प्रभु को अच्छे लगे, तो प्रभु उनकी मेहनत बेकार कैसे जाने देता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब आप और मैं जब तक प्रभु को अच्छे नहीं लगेंगे तो प्रभु मेरे और आपकी मेहनत पर आशीष कैसे देगा। जब आप और मैं प्रभु को अच्छे लगेंगे तो मेरे और आपकी मेहनत पर प्रभु आशीष उंडेलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो आशीष ऐसी आशीष होगी जो कभी खत्म, जो कभी छीनी, जो कभी नहीं मर सकती, जो कभी नहीं घट सकती, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आप और मैं जानते हैं कि 5 रोटियां क्या कम पड़ी? 5000 केवल पुरुष थे, बच्चे स्त्रियां अलग, कम नहीं पड़ी। 2 मछलियां कम नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने प्रभु का वचन सुनकर प्रभु को खुश और वो प्रभु को अच्छे लगे थे। हालेलुया। 3 दिन क्या कर रहे थे? वो वचन सुन रहे थे और प्रभु को ध्यान दे रहे थे, प्रभु के बातों को ध्यान से सुन रहे थे। इसलिए प्रभु ने उन पर तरस खाया, दया की और उन्हें आत्मिक भोजन तो दिया, साथ ही शारीरिक भोजन भी, और वो खाकर तृप्त हो गए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में मुझे और आपको ये महसूस करना, अनुभव करना है। नहूम के ग्रंथ में अध्याय 1 वचन 7 और 8 को और जल्दी से खोल दें। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर बोले हालेलुया, हालेलुया। बायां हाथ उठाकर बोले हालेलुया, दोनों हाथों को उठाकर बोले हालेलुया। दिल से बोलिए हालेलुया, मन से बोलिए हालेलुया। हे प्रभु यीशु, ये प्रार्थना मेरे जीवन में बदलाव का, मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरी सोचों में, मेरे विचारों में बदलाव का कारण हो जाए। तेरे वचन की आग मुझे बदल दे। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। प्रभु कल्याणकारी है। प्रभु कैसा है? कल्याण का मतलब भला करने वाला है, और संकट काल में वही आश्रय है। संकट काल में वही आश्रय है। वो अपने शरणागत का ध्यान रखता है। किसका ध्यान रखता है? वो जो उसकी शरण में जाता है, जो उसका ध्यान रखता है। हालेलुया। हालेलुया। जो उसके शरण में बैठता है और उसका ध्यान रखता है, प्रभु उसका भी, वो अपने शरणागत का ध्यान रखता है और डूबते हुए का सहारा बनता है। और डूबते हुए का सहारा बन जाता। काना नगर में वो परिवार क्या है, घटती में डूबने जा रहा था। प्रभु ने वहां पर अपनी महिमा दिखाकर उसे डूबने से बचाया या नहीं? बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मुझे और आपको भी बचाने में सामर्थ रखता है। बस मुझे और आपको क्या करना, उसका ध्यान देना, तभी वो मेरा और आपका भी ध्यान देगा। और आगे वो अपने विरोधियों का काम तमाम कर देता वो है। अपने विरोधियों का काम तमाम कर देता है, और शत्रुओं को अधोलोक में ढकेल देता है। और शत्रुओं को अधोलोक में ढकेल देता। उनकी चलने नहीं देता। विरोधियों की चलने नहीं देता। उनका काम तमाम कर देता है। ये तो बड़ी बात है, काम तमाम। जब काम तमाम हो जाएगा तो बचेगा क्या? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको क्या करना है? प्रभु में दृढ़ बने रहना। कल लाइव में मैं बोल रहा था ना, डरने के ऊपर,
लाइव प्रोग्राम कर रहे थे तो हालेलुया। वचन में प्रभु कहता है कि प्रभु पर भरोसा करना मत छोड़ो। भरोसा करोगे, विश्वास करोगे, दृढ़ रहोगे तो महिमा देखोगे। आइए इसी समय हम प्रभु को समर्पित हो जाएं, अपनी आंखें बंद रखें, अपना हृदय खोल दें और ये कुछ 4-5 मिनट